हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आई एम सी ए उर्वी जुनेजा एंड आई एम हियर टू टेल यू टीच यू अबाउट इंसॉल्वेंसी केस लॉस। सो हमें पता है कि आजकल ये इंसॉल्वेंसी जो केस है, मतलब इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसा एक एग्ज़ाम भी है उसको सपोर्ट करने के लिए, LLM एग्ज़ामिनेशन। सो बेसिकली जो भी बंदा इंसॉल्वेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, वो LLM एग्ज़ामिनेशन दे सकता है। उसके लिए लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं। बेसिकली आई विल टॉक अबाउट द CA। सो CAs जो कि क्वालिफाइड CAs हैं वो एलिजिबल हैं, बट उनको 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो इफ़ यू आर अ CA, बट इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, आप इंश्योरेंसी प्रोफेशनल लॉ में जाना चाहते हो, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। सो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई हैव गिवन दिस एग्ज़ाम। ओके, सो आई विल जस्ट हेल्प यू आउट हियर इन कि समझने के लिए केस लॉज क्या हैं, बहुत सारा सिलेबस है इसका, कैसे हम इसको स्ट्रक्चर डे में पढ़ें एंड ताकि हम लोग इसको एग्ज़ाम दे सकें, जो भी देना चाहता है या जो भी इस चीज़ को समझना चाहता है। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो। सो आज हम एक बेसिक सा एक केस लॉ पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि आप इससे जज कर सकते हो कि किसी बंदे को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर फर्दर यू कैन कंटिन्यू विद माई एपिसोड्स एंड द सीरीज़। ओके, सो लेट्स जस्ट डिस्कस करते हैं अब हम। सो आपको पता है कि इंसॉल्वेंसी केस लॉ में, इंसॉल्वेंसी ट्रैक में सबसे पहले कौन आता है? बॉडी NCLAT। NCLAT के बाद कौन आता है? NCLAT। ठीक है, NCLAT के बाद कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। सो अगर आप कोई भी बंदा है वो पैसे निकलवाना चाहता है किसी बंदे से, उसने उससे पैसे दिए थे और सामने वाले पार्टी ने उसको पैसे नहीं दिए, तो वहाँ वो कहाँ जाएगा केस फाइल करने के लिए? NCLT के पास। NCLT का कोई ऑर्डर हुआ और NCLT के अगेंस्ट वो बंदा नॉट खुश नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी है दोनों में से, तो वो किसके पास जाएगी? NCLAT। NCLAT से भी कोई खुश नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। फाइन। सो अब हम क्या कर रहे हैं, एक केस लॉ आया था, मैं आपको बता देती हूँ। BK एजुकेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स। बेसिकली यहाँ पे एक जो क्रेडिटर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने एक अपील फाइल किया बिफोर दी NCLAT अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT। बेसिकली NCLT ने क्या किया था, वो सेक्शन 7 बोलते हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल किया सेक्शन 7 के अंडर। सेक्शन 7 के अंडर कौन फाइल करता है? बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। और अगर हम बात करें तो ये सेक्शन 7 में फ़ाइल करते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, और 9 और 10 में हम कौन फाइल करते हैं? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो 7 में उसने फाइल किया, NCLT ने रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि ये तो बार्ड बाय लिमिटेशन है, बेसिकली इसको एक्सपायर हुए टाइम हो चुका है, तो अब मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो रिस्पोंडेंट जाता है किसके पास? NCLAT के पास। NCLAT बोलता है कि आपको लिमिटेशन एक्ट जो है यहाँ पे नहीं लगेगा, और अगर कोई भी बंदा है जो डिले से करता है लेकिन वो जस्टिफाई रीजंस दे देता है तो हम एक्सेप्ट करा जाएगा। तो जो BK एजुकेशन है जिसके अगेंस्ट ये केस किया गया था, वो जाता है अब सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कि ये तो एप्लीकेबल कैसे हो सकता है, लिमिटेशन है, बैड है यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजंस देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो हमने लाया है लिमिटेशन एक्ट जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होता है IBC में। इसका एक प्रोविज़न आया है एक सेक्शन में, सेक्शन 232A। यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट भी किया है, सेक्शन 238A। तो वो बोलता है कि और ये जो है ये एप्लीकेबल होगा रेट्रोस्पेक्टिव। अगर कोई भी केस है, मान लो एक बंदे ने X ने Y को पैसे दिए थे, ठीक है, और Y का ड्यू डेट था, उसको देने थे पेमेंट 10 अगस्त 2022। अब वहाँ उसने उस दिन पेमेंट नहीं की, उस दिन वो X भी बैठा रहा, बोलता है कि ठीक है दे देगा। करते 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 3 साल बीत गए, अब हम आ गए 25 में, 2025 में, उसने पेमेंट अभी भी नहीं किया। तो अब क्या होगा? अब क्या वो केस फाइल कर सकता है? तो बोलता है आप कर सकते हो, IBC में तो आपके अब नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 साल का ही लिमिटेशन दिया गया है कि अगर कोई 3 साल के अंदर अंदर फाइल करता है तो हम एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो बोलता है कि हम लोग फाइल नहीं करेंगे, हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। और एक और पॉइंट, अगर आप बोलते हो कि लिमिटेशन एक्ट में, तो वहाँ पे जो है इस मान लो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट 10 साल का लिमिटेशन पीरियड है कि 10 साल के अंदर अंदर ड्यू है, आपने नहीं किया, जो भी केस था, जो भी डिस्प्यूट था, उसके अंदर अंदर फाइल नहीं किया, सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर कर दे तो ठीक है, 3 साल में नहीं किया, इट्स ओके। तो बोलता है कि IBC में ऐसा नहीं चलेगा, IBC में 3 साल है तो 3 साल ही है, आपको फाइल करना ही पड़ेगा। अगर 3 साल के बाद आप फाइल करते हो तो इट्स नॉट, इट विल नॉट बी एंटरटेन। ठीक है,
सो इट विल नॉट बी एंटरटेन। और अगर कोई बंदा लेट हो जाता है, 3 साल में अप्लाई नहीं करता, तो उसको मैक्सिमम 30 दिन का जो है वो यहाँ पे SC जो है रिलैक्सेशन पीरियड दे सकता है। अगर 30 दिन में भी नहीं किया तो 45 डेज़ में, प्रोवाइडेड वो अपना सफिशेंट रीज़न देता है कि वो फाइल क्यों नहीं किया उसने केस। ठीक है, सो हमने ये पढ़ा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर एक बार इंसॉल्वेंसी जो है चालू हो गया तो यहाँ पे मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर अगर कोई भी बंदा अब केस फाइल करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो लेट मी नो कैसा फील हुआ, कि आपको पसंद आया कि नहीं। डू लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू।